रावण को तो सब राक्षस समझते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक महाज्ञानी, एक महातपस्वी और शिव का परम भक्त था। लंका के अंतिम युद्ध से एक रात पहले जब विभीषण राम से मिल चुका था, रावण ने अपनी सबसे गुप्त गुफा में एक अज्ञात यज्ञ की शुरुआत की। यह यज्ञ सामान्य नहीं था, यह था नरमेध यज्ञ, जिसमें बलि दी जाती थी एक वीर मानव की, और उस यज्ञ से प्राप्त होने वाली शक्ति समस्त ब्रह्मांड के देवताओं को भी बांध सकती थी। रावण चाहता था युद्ध से पहले उस मंत्र को सिद्ध कर ले, जिससे वो न केवल राम को बल्कि स्वयं काल को भी परास्त कर सके। लेकिन उसके यज्ञ की एक शर्त थी, यज्ञ के बीच कोई अशुद्धि नहीं आनी चाहिए। अगर कोई स्त्री उस यज्ञ को देख लेती, या कोई मानव या कोई भगवान का भक्त उसका मंत्र सुन लेता, तो मंत्र निष्फल हो सकता था। पर विधि का विधान देखिए। उस रात एक रहस्यमय वृद्धा गुफा के पास पहुंची। वो रावण से बोली, राजन, एक बूढ़ी भिक्षु को भोजन चाहिए। रावण ने कहा, अभी तो यज्ञ चल रहा है, मुझे मत रोक। वृद्धा मुस्कुराई और फिर सिर्फ 2 शब्द बोले, शिव त्र्यंबकाय, और रावण चौंक गया। ये उस मंत्र का आरंभिक हिस्सा था जिसे वो सिद्ध कर रहा था। उस वृद्धा को यह कैसे पता? उसके ठीक अगले क्षण यज्ञ कुंड की अग्नि काली हो गई, मंत्र निष्फल हो गया, और रावण ने देखा वृद्धा अब वृद्धा नहीं रही। वो अश्वत्थामा की माँ कृपि थी, जिसे काल ने रावण के विनाश के लिए भेजा था। कहते हैं कि उस दिन रावण ने पहली बार कांपते हुए यह कहा था कि अब राम को मैं नहीं, काल ही हराएगा, और वह काल स्वयं राम के रूप में आ चुका था। ये थी रावण की उस रहस्यमय यज्ञ की कहानी, जो इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई, पर दक्षिण भारत के एक गुप्त शिव मंदिर में आज भी उस अधूरे यज्ञ की राख रखी हुई है। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी उस राख को छू ले, उसे रावण के स्वप्न जरूर आते हैं। जहाँ रावण का नरमेध यज्ञ विफल हो गया था, लंका जल रही थी, मेघनाद गिर चुका था, कुंभकर्ण भी रणभूमि में सोया हुआ था शव के रूप में। राम ने लक्ष्मण को रावण का अंत करने का आदेश दिया, और फिर वही हुआ। एक महान योद्धा धरती पर गिर गया। पर यह सब देखकर हनुमान की दृष्टि एक और दिशा में गई। उन्होंने देखा कि लंका के दक्षिण कोने में स्थित मृत्यु कुंड गुफा से अभी तक धुआं उठ रहा है। उस गुफा में कुछ था जो मरा नहीं था। हनुमान ने जब उस गुफा में प्रवेश किया तो वहां बैठा था एक और रावण, शांत, स्थिर, ध्यानस्थ। उसकी आंखें खुली थी, पर शरीर मूर्ति सा जड़। वो अधूरे नरमेघ यज्ञ से जन्मा स्मृति रावण था। वास्तव में रावण ने उस रात जो यज्ञ किया था, उसका आधा भाग सिद्ध हो चुका था। इसी से एक छाया पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उसकी बुद्धि, क्रोध और विद्या का प्रतीक था। परंतु रावण ने उसे